चलो बाबू, तो हम लोग आज के क्लास में संस्कृत का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। संस्कृत पूरा पढ़ा दिया गया, पूरा कंप्लीट है। पूरे चैप्टर मिलाकर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, देखेंगे आप लोग कितना जवाब दे पाते हैं। किस इसका? संस्कृत में एमसीक्यू का। अब कितना जवाब दे पाते हैं? 50। एक तरह से समझिए आपका एमसीक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 50 एमसीक्यू लाए हुए हैं जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप जितने एमसीक्यू किया जाएगा आप आंसर अपने तरफ से भी जवाब देंगे और यहां से भी जवाब मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो 50 एमसीक्यू एक तरह से समझिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जैसा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। तो एक हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर। क्यों ऐसा? इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। आज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिए हैं तो इससे पता चलेगा कि आप कितना जवाब दे पा रहे हैं। हम इतना ईमानदारी से चैप्टर पढ़ाए हैं तो इससे पता चलना चाहिए ना कि आप कितना जवाब दे पा रहे हैं। तो हर एक चैप्टर पूरा ईमानदारी से कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर कंप्लीट करा देने के बाद ये एमसीक्यू है, पूरे चैप्टर को मिलाकर के संस्कृत के ये दिए हैं। उसके बाद आपका ग्रामर भी करा दिया जाएगा, ठीक है, संस्कृत ग्रामर। तो आप ध्यान देंगे, ध्यान से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, और उसका जवाब देंगे। देखिए ये क्लास 10th का संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बाबू समझेंगे सभी लोग बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन बाबू। उपनिषद, पहला चैप्टर उपनिषद से रिलेटेड है ना, मंगलम चैप्टर है फर्स्ट, उसी से फर्स्ट चैप्टर से ही है। उपनिषद की रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? क्या महात्मा विदुर हैं? महर्षि वाल्मीकि? कालिदास? ऑप्शन नंबर कौन है? महर्षि वेद व्यास हैं जो बाबू उपनिषद के लेखक हैं। पहली का चैप्टर में आप जब मंगलम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको उपनिषद से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन मिलेंगे आपको, तो महर्षि वेद व्यास। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दोगे बाबू। अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ क्या है बाबू? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम जो पाठ है, पहला चैप्टर जो है, उसके रचनाकार कौन है? क्या महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, कालिदास? तो कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास बाबू जो पहला चैप्टर जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ के का है? रचनाकार है, लेखक है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जिनको दिक्कत होगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछेंगे, अपना समझेंगे लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव, उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब दें, ठीक है, साइलेंट नहीं रहेगा। देखिए मंगलम चैप्टर का ही, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए बाबू? मंगलम पाठ जब ओपन करेंगे आप लोग चैप्टर में तो देखे होंगे आप लोगों को मंत्र पढ़ाया गया था, उसमें बहुत सारे मंत्र संकलित किए गए थे जो उपनिषद से रिलेटेड है। तो उसी में से कुछ मंत्र है। क्या 10 मंत्र हैं? 8 मंत्र हैं? 7 है? कितने हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं? 5 मंत्र हैं। 5 मंत्र याद किए आप लोग, तो आप लोग याद भी कर लेंगे 5 मंत्र। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू। अगला क्वेश्चन पर सभी लोग ध्यान देंगे। क्या है? देखिए पहला चैप्टर से ही रिलेटेड ये भी है। क्या है? अणु से छोटा कौन होता है? अणु समझ रहे हैं ना? ये मत सोचिएगा वो जो अणु परमाणु पढ़े हैं ना, उसी से रिलेटेड, ठीक है। कौन है ये? अणु। तो अणु से छोटा क्या? आकाश? आत्मा? आत्मा जो है बाबू अणु से भी छोटा। तो कहा जाता है उसमें जो श्लोक दिए गए हैं बाबू, जो उसमें 5 जो श्लोक दिए गए हैं, उस 5 में आपको बताया गया है कि आत्मा जो होता है बाबू अणु से छोटा से भी छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसकी जय होती है? क्या कह रहा है बाबू? किसकी जय होती है? तो क्या है? सत्य की जय होती है। सब जगह ये बताइए, आप कोई चीज सही करेंगे तब तो आपका लोग गुणगान करेगा, गलत कीजिएगा, असत्य के रास्ते पर चलिएगा तो कोई गुणगान करेगा? तो नहीं करेगा, यानी असत्य तो होगा नहीं। क्या क्रोध करेंगे तो सब लोग आपको जयकार करेंगे? नहीं करेंगे। क्या मोह करेंगे तो नहीं, यानी क्या करेंगे? सत्य। कोई अच्छा काम करेंगे तभी आपका लोग जय जयकार करेंगे, यानी सत्य की जय। यानी किसकी जय होती है? हमेशा सत्य की जय होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट,
हमेशा बाबू सत्य की ही जय होती है। देखिए बाबू, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा गया है। ये कौमुदी महोत्सव कहाँ हुआ, कहाँ मनाया जाता है, किस जगह पर, निम्नलिखित में से किस जगह पर कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है? क्या वैशाली में, क्या गंगा में, गया में, जो गया जिला है, क्या गया में मनाया जाता है, क्या मुजफ्फरपुर में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? जब पाटलिपुत्रा जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि एक कुमैदी महोत्सव एक है बाबू। इस महोत्सव को मनाया जा रहा था वहां के लोगों के द्वारा। जो पटना नगर था बाबू, वो वैभवशाली दृश्य था, उसमें बताया गया था कि वहां के लोगों के द्वारा एक महोत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था कुमैदी महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है इसको? तो पाटलिपुत्र ग्राम में। पाटलिपुत्र ग्राम के लोग इस महोत्सव को मनाते थे, इंजॉय करते थे। क्लियर है? आगे चलिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा एवं यशस तथा अति उत्कृष्ट थी? यानी किसके शासन काल में बाबू जो पाटलिपुत्र था, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का एकदम वैभव और वो भी अच्छा, एकदम पूरा सुंदर दृश्य बन चुका था, अच्छा देखने में? क्या अशोक के समय? नहीं। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय बाबू जो पाटलिपुत्र ग्राम था उसका दृश्य बहुत ही अच्छा हो चुका था, क्योंकि पाटलिपुत्र ग्राम को उन्होंने एक अच्छे रूप में, अपने राजधानी के रूप में, और वहां पर एक अच्छे दृश्य के रूप में वहां के सड़कें और जो भी महल वगैरह सब चीजें सुव्यवस्थित कर दिया था, जिसके चलते कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में बाबू पाटलिपुत्र ग्राम का शोभा, रक्षा, यशस्व पूरे देश विदेश में फैला हुआ था और देखने में भी बहुत ही सुंदर था। तो किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 8 बाबू, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र ग्राम जो है उसका नामांतर यानी किस नाम से पाटलिपुत्र रखा गया था? क्या हरिहरपुर, क्या हाजीपुर, क्या पाटलिपुत्र, क्या होगा? कुसुमपुर। क्योंकि जब महात्मा गौतम बुद्ध आए थे तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध बहुत बार घूमने के लिए आए थे। उनके किताबों में और अन्य सभी में लिखा हुआ दर्ज मिलेगा, आपको बताया गया होगा कि जो पाटलिपुत्र था बाबू ग्राम, वहां बहुत सारे गंगा नदी के किनारे फूलों की क्यारियां थी, इसीलिए पाटलिपुत्र ग्राम को क्या कहा गया है? कुसुमपुर या कुसुमपुर कहा गया। किताब में आपको दो चीज मिला होगा, कुसुमपुर या कुसुमपुर। तब पाटलिपुत्र जो ग्राम है बाबू, इसका जो नाम पड़ा, किसे पड़ा? कुसुमपुर नाम से। किसे पड़ा था? कुसुमपुर नाम से। कुसुमपुर नाम होने का रीजन क्या था? क्योंकि वहां क्या था? फूलों की क्यारियां थी। ठीक है, फूलों की क्यारियां, और उसका शोभा यात्रा बहुत ही देखने में मनमोहक था, अच्छा था। ठीक है, अगला है आलस कथा। आलस कथा चैप्टर पढ़े होंगे। आलस कथा चैप्टर पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? किस दोष का वर्णन किया गया बाबू? उसमें आलस कथा चैप्टर है तो आलस का ही ना बताया जाएगा कि मनुष्य में सबसे बड़ा दोष क्या होता है? आलस होता है। तो आलस के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? आलस के बारे में। क्या अर्थ के बारे में? क्या धर्म के बारे में? तो क्या होगा? आलस के बारे में। आपको पता होगा कि आलस जब चैप्टर है तो आलस के ही बारे में बताया जाएगा। तो आलस कथा चैप्टर में किसके बारे में वर्णन किया गया है? आलस के बारे में। आलस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उसमें अच्छा अच्छा श्लोक है, आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अगला है मैथिली। उस चैप्टर में, आलस कथा चैप्टर में एक मिथिला के क्या है? कवि है, मैथिली कवि है। कौन है? एक मैथिली कवि है। क्या भास जी हैं? क्या कालिदास हैं? क्या नारायण पंडित हैं? कौन है? विद्यापति। विद्यापति की कौन से भाषा कवि हैं? मैथिली। कौन से भाषा कवि हैं? मैथिली। तो पूछिएगा कि निम्नलिखित में कौन मैथिली भाषा के कवि हैं? तो कौन है? विद्यापति। विद्यापति जो है मैथिली भाषा के एक कवि हैं। क्लियर है सभी को? बोलो, किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आलस कथा से भी है। आलस कथा पढ़े होंगे सब लोग, ईमानदारी से पढ़ाया गया था। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? क्या है? यू यंग या मयक या हास्यमक या करुणिक कथा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? क्या है बाबू? युमक ऐसे याद करके है। ठीक है, राइटर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन आएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। युग्मातक एक मतलब जो एक वर्ड होता है जो लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइपराइटर की गलती है। ठीक ना, आप ध्यान रखेंगे इसको आगे से। ठीक है, आगे बढ़िया से हम बात करते हैं भाई, गड़बड़ मत किया करो।
इसे समझ में कैसे आएगा, गड़बड़ा जाएगा। क्या आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? क्या है आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? कौन है जी? क्या नारायण पंडित हैं? क्या कालिदास हैं? वेद व्यास हैं? नहीं, कौन है? विद्यापति। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति। ठीक है, अच्छा बताओ, आलस कथा पाठ में एक मंत्री थे, उस मंत्री का नाम क्या है? वीरेश्वर नामक मंत्री थे। कौन थे? वीरेश्वर नामक मंत्री। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, थोड़ा सा पूछता है कि आलस कथा पाठ में कौन से मंत्री थे मिथिला के? क्या है, क्या है जी? क्वेश्चन गलती लिख दिया है ना, गलती लिखा है ना क्वेश्चन, चलो इसको छोड़ दो। अगला क्या है? ये भी गलती लिखा है ना, क्या है? हाँ, मधुरा विजयम महाकाव्य, महाकाव्य की रचना किसने की? हाँ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है बाबू? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? महाकाव्य, यहाँ देखो ये यहाँ लिख दिया है। ठीक है, मधुरा महाकाव्य की रचना किसने किया था? किसने किया था? क्या पुष्प दीक्षिता? नहीं। क्या तिरुमलाम? क्या गंगा देवी? कौन? गंगा देवी ने मधुरा विजय महाकाव्य की क्या की थी? रचना की थी। ये भी ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पुराण। देखो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुराण। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कितने पुराण है बाबू? 18। कितने पुराण है? 18। पुराण के रचनाकार कौन है? क्या मत महाविदुर? महंत महाविदुर? नहीं। क्या महर्षि वाल्मीकि? क्या महर्षि वेद व्यास? महर्षि वेद व्यास जो है पुराण के क्या है? रचनाकार हैं। क्या है बाबू? पुराण के रचनाकार कौन? महर्षि वेद व्यास। क्लियर है सभी का? चलो बहुत बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? बाबू किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? देव की? भारत की? विश्व की? पाटलिपुत्र? किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो देव की। किसकी गाई जाती है? देव की गाई जाती है। ठीक है, देवता की। क्या भारत है? पूछेगा निम्नलिखित में से किस देश की महिमा? भारत, भारत की है। देव किसकी? हाँ, देवता पूछेगा हमेशा किसकी गीत गाएंगे? तो भारत की। ठीक है, तो क्या किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की। उसमें दिया रहेगा। ठीक है, अलग अलग दो टाइप का क्वेश्चन है। देवता लोग किसकी गुणगान करते हैं? तो भारत देश की। तो वही किसकी गुणगान करते हैं? भारत देश की। बार बार जन्म लेने की इच्छा कहां रखते हैं? भारत देश में। ठीक है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आगे क्लियर हो जाएगा। देखो ना, हाँ देखो, इस देश का गुणगान, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? भारत देश की। किस देश का देवता लोग गुणगान करते हैं? भारत देश का। ऑप्शन नंबर ए। क्या पाकिस्तान? ये तो छोटा कैसे ही नहीं करेगा कोई। श्रीलंका? बांग्लादेश? और दलिद्रा के कोई करेगा जी? महाबैल है। ठीक है, महाबैल है, इसका कोई गुणगान करने वाला नहीं है। अगला, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहेंगे? बताओ। भारत में बार बार जन्म लेना है? क्या पाकिस्तान में? ये तो दलिद्रा इसी नहीं, एकदम बैल है, एकरा में कौन जन्म लेगा? श्रीलंका में? क्या बांग्लादेश? क्या भगवान हमेशा कहां जन्म लेना चाहेंगे? भारत देश में, क्योंकि हमेशा ही शुरू से ही यहाँ देवी देवताओं का जन्म रहा है। यहाँ पर सभी लाखों करोड़ों जो भी देवी देवता हैं वो हमेशा बार बार जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। तो भगवान कहाँ जन्म लेने की इच्छा रखते हैं बार बार? भारत में। दलिद्रा में तो कबो जन्म ना लेतो जी, ना लेतो। नेक्स्ट, कौन गीत गाते? बाबू तुम्हें पता होगा कि देवता लोग गीत गाते थे। कौन गीत गाते थे? देवता लोग गीत गाते थे। कौन गीत गाते थे? देवता लोग। ठीक है, क्या दानव लोग गीत गाएगा? क्या मनुष्य? कोई नहीं। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य भी गीत गाएगा, लेकिन यहाँ जो चैप्टर है, चैप्टर के अनुसार कौन गीत गाता है? देवता लोग गीत गाते हैं। क्लियर है? चैप्टर के अनुसार हम लोग को पढ़ना है ना। नेक्स्ट, अगला क्या है बाबू? भारतीय संस्कार कितने हैं? तुम लोग को पढ़ाया गया, एक संस्कार चैप्टर है बाबू। संस्कार चैप्टर में बताया गया संस्कार के बारे में। तो टोटल कितने संस्कार होते हैं?
16 संस्कार होते हैं। जन्म के बाद, जन्म से पहले, जन्म के पूर्व, सब अलग अलग प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। तो भारतीय संस्कार कितने होते हैं टोटल? 16। बाबू याद रखेंगे कि भारतीय टोटल कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो भारतीय कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। क्लियर है? सबको याद रहेगा? पूछो बाबू, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? 16। बहुत इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, आगे। समीतोन नयन संस्कार, सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? एक सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है, कब किया जाता है? शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद, जन्म के पूर्व संस्कार, जन्म के पहले क्या किया जाता है? सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? जन्म से पहले क्या किया जाता है? सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए गुड, आगे। सीमांतोन्नयन संस्कार कब होता है? जन्म से पूर्व। अगला, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? बाबू आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने रामायण में भी देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा कि शिक्षा संबंधी संस्कार दिए जाते हैं। तो बाबू मनुष्य को शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार है। यानी शिक्षा संबंधी कितने संस्कार दिए जाते हैं? 5 संस्कार। वेदाराम, तरह तरह के जो है गृहस्थ जीवन में क्या क्या जो भी प्रवेश करना, वो सभी तरह तरह के संस्कार दिए जाते हैं। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? बोलो। नेक्स्ट, बचपन में, हाँ क्या बाबू, बचपन में कितने संस्कार हैं? बताएगा कोई? बचपन में कितने संस्कार है बाबू? बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। जो बचपना जब रहता है बाबू, छोटे बच्चे रहते हैं, तो कितने संस्कार हैं? 6 संस्कार है। ठीक है, सभी याद कर लेंगे आप लोग। 6 संस्कार जो है आपको याद करना होगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है कि बचपन में 6 संस्कार हैं, 6 का नाम बताएं, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अगला, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? बताएंगे आप लोग? संस्कारों का मौलिक अर्थ, समारोह का आयोजन। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होगा बाबू? लोगों का सम्मिलन, दोष दूर होते तथा गुणों का निर्माण होता है। क्या होता है कि जब संस्कारों का मौलिक अर्थ ये होता है कि दोष दूर होते हैं और गुणों का क्या होता है? निर्माण होते हैं। यानी आप में जो गलत चीजें है, आप में जो बुराई है, उसको हटा दिया जाता है और अच्छाई को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यही आपका क्या है? एक मौलिक कर्तव्य ये संस्कार का। संस्कार में यही ना सिखाया जाता है, नहीं आपको बताया जाता है कि बाबू संस्कार सीखो, घर में कैसे रहन सहन, किससे बात करना है। तो संस्कार से ये पता चलता है कि आप में जो दोष है, यानी जो गलत बिहेवियर है, वो आपसे क्या निकाला जाए? बाहर निकाला जाए और क्या किया जाए? एक अच्छे गुण का क्या हो आप में? निर्माण हो। इसीलिए आप सभी को क्या किया सिखाया जाता है? संस्कार सिखाया जाता है। क्लियर है? आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को लोग क्या आंगनबाड़ी में या छोटे स्कूलों में भेजता है लोग कि बैठे, अब बैठने से उसको क्या मिलेगा? थोड़ा थोड़ा संस्कार मिलेगा। तो इसीलिए सभी को क्या चाहिए? संस्कार जरूरी है। अगला, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो क्या होता है बाबू? साहित्य पूर्ण वो, या वो शक्ति वो, करुणता या मानवता। तो क्या होता है? मानवता का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? मानवता का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर, पूरा क्लियर हो, पता नहीं चल रहा है, चलो छोड़ दो इसको। ठीक है, क्वेश्चन इसका स्पष्ट नहीं है ना, क्लियर नहीं किया। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? हाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेद की पढ़ाई। किसका पढ़ाई बाबू? वेद। कितने वेद होते हैं? 5। कितने वेद होते हैं? 5। तो 5 यानी वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार। वेद की पढ़ाई किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा। बाबू शिक्षा ग्रहण करते हैं आप लोग, पढ़ाई करते हैं, तो वेद के अनुसार ही चलता है। तो वेद की पढ़ाई कहां से, किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा से। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है? नेक्स्ट, क्षमा किसकी कहा आगे क्लियर बतेबे नहीं किया है। क्षमा किसके द्वारा? नहीं क्लियर है ना? क्या है?
क्षमा किसकी हत्या करता है? हाँ, ये दोनों एक ही में होगा। क्षमा किसकी हत्या करता है? तो किसका हत्या करता है बाबू? क्रोध को। क्षमा के द्वारा क्या किया जा सकता है? क्रोध को हत्या किया जा सकता है। माना जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित है, क्या जो चीज है अगर उसको क्षमा कर दिया जाए, शांति से अगर बात को समझा दिया जाए, तो वो चीजें क्या हो सकता है? रुक सकता है। तो क्रोध को क्षमा के द्वारा क्या किया जा सकता है? क्रोध की हत्या की जा सकती है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन सा ऐसा धर्म है? विद्या। बाबू अगर आपको अच्छा विद्या मिल गया, अच्छा अगर शिक्षा मिल गया, तो बाबू आपको संतुष्टि मिल सकती है। आप चीजों को समझ सकते हैं और अपने लाइफ में उतार सकते हैं। अगर नहीं, बताइए क्या धर्म से, अर्थ से, क्रोध तो होगा नहीं कभी, तो किसके द्वारा? विद्या के द्वारा क्या किया जा सकता है? आपको धन से संतुष्टि मिल सकती है। नहीं तो हाय धन जीवन भर करते रह जाएंगे। ठीक है, आगे बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? क्या बताइए? बालक शिक्षक के, प्राध्यापक के, प्रशिक्षक के, पंडित के? किसके? शिक्षक के। क्या किससे प्रेरित हुआ था?